राजस्थान का एक ऐसा भूतिया गांव, एक श्रापित गांव कुलधरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना डरावना है, यहाँ पर रात में रुकने की गलती कोई करता ही नहीं है। अक्सर जब हम गांव की बात करते हैं तो हमें नदियाँ, तालाब, गायें, भैंसें और लोग जो खुशी से चहकते हैं, लेकिन इस गांव की कहानी कुछ अलग है। तो आज हम यही जानेंगे कि कुलधरा है क्या, वास्तव में एक श्रापित जगह है या फिर एक केवल कोरा कल्पना का एक मिथ है। तो ये गांव है कुलधरा, राजस्थान के जैसलमेर में एक छोटा सा प्यारा सा गांव कुलधरा, जिसके अंदर टूटी हुई हवेली, सूखे हुए कुएं हैं, पत्थर की दीवारें हैं। पर कभी यहाँ पर जिंदगी हुआ करती थी, लोग खेला करते थे, लोग अपना काम किया करते थे और ये रेगिस्तान के अंदर होते हुए भी एकदम अच्छा प्यारा सा गांव था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कल्पना इन्होंने नहीं की थी। तो ये गांव स्थापित किया गया था पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 13वीं शताब्दी में। पालीवाल ब्राह्मण है जिन्होंने ही कुई का आविष्कार किया था और ये लोग इस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। लगभग 500 सालों तक गांव में ऐसी खुशहाली चलती रही, खेती चलती रही, लोग चलते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि शांति ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है और कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि इन पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। होता क्या है ना, 19वीं शताब्दी के आसपास ये पूरा गांव ही खाली हो जाता है। लेकिन कैसे, न जाने क्या हुआ कि वो एकदम से डिसअपीयर हो गए। और जब गांव खाली हो गए तो सबसे पहला जो इंसान के मन में आइडिया आता है वो है कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। जो कहानी के जो मुताबिक है, उस वक्त पर एक वहाँ का शासक था सालिम सिंह। नाम तो सालिम सिंह था, लेकिन जो काम थे उसके वो एकदम जालिमों की तरह थे। वो लोगों पर हेवी टैक्स लगाता था, इतना टैक्स लगाता था कि लोग उसे अदा नहीं कर पाते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था और एक मानसिक रोगी था। और एक दिन एक ब्राह्मण लड़की को पसंद करने लग जाता है, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण अपने सत्य के अडिग थे। उन्होंने लड़की का विवाह सालिम सिंह से करने से मना कर दिया। सालिम सिंह ने अपनी पूरी दम लगा दी उस लड़की से शादी करने की, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण भी अपने सत्य पर अडिग थे और उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे शादी। अब राजा को अब इस वक्त पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने उन पर कहर डालने शुरू कर दिए। मतलब उन पर, प्रजा पर उन्होंने पूरे के पूरे साम दाम दंड भेंट सब लगा दी और कहा कि तुम्हें इससे शादी करानी पड़ेगी या फिर तुम्हें इसे गांव को छोड़ना पड़ेगा। तो गांव वालों ने फैसला किया कि हम सब कुछ चला जाएगा लेकिन हमारी इज्जत नहीं देंगे किसी भी हालत में। उन्होंने अपना घर छोड़ना मजबूर कर दिया और इज्जत बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, अपने परिवार को लेकर यहाँ से स्थापित हो गए। रातों रात सब चले गए और कहते हैं जाते जाते एक श्राप भी दे गए। हाँ, ये सीधी बात है, जब आप किसी जगह से ऑब्सेस्ड हो जाते हो, मतलब जब जहाँ पर आपने अपना पूरा जीवन बिता रहा, आपके बच्चे बूढ़े जो आपके हैं और आपके जो परदादाओं ने सबकी वो एक विरासत थी, उसको छोड़कर जाना एक बहुत बड़ी बात है। वो भी केवल एक तुच्छ सी, एक छोटी सी चीज़ के कारण, वो भी एक राजा की मनमानी के कारण आपको छोड़ के जाना पड़े। लोगों को इतना प्रेम था उस जगह से, तो उन्होंने उस चीज़ को श्राप दे दिया कि हमारे जाने के बाद यहाँ पर कोई लोग रहेंगे नहीं। मतलब ये जगह जो श्रापित बन जाएगी। अगर हिस्ट्री की माने तो ये कहावत सही है, लेकिन अगर हम इसे साइंस के तौर पर ले तो हमारे सामने कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उनको भी मेरे को बताना जरूरी है। साइंस के हिसाब से पहला पॉइंट माना जाता है पानी की कमी। शायद पानी की कमी की वजह से यहाँ पर लोग नहीं रहे, क्योंकि धीरे धीरे जानवर खत्म हो गए होंगे, वहाँ की खेती नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है आबादी है वो वहाँ से चली जानी शुरू कर दी। दूसरा, इकोनॉमिक प्रेशर। जैसा कि बताया गया, सालिम सिंह ने उन पर कर ढहाने शुरू कर दिए, तो कर ढहाने से उन पर इकोनॉमी बची नहीं है। जब वो अपना घर का खर्चा नहीं उठाएंगे तो वो पक्का है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होंगे। तीसरा पॉइंट है वो कि जैसलमेर का जो क्षेत्र है उस वक्त ये भूकंप का एक प्राइम जोन बना हुआ, तो ये भी एक मेन कारण है कि उस जगह पर वो लोग स्थापित हो गए। इस साइंस के जवाब को ढूंढने के लिए कि यहाँ सच में है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी, इसके बारे में आज से 12-13 साल पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो खुद इस जवाब को ढूंढने के लिए वहाँ गए थे, पर कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। मतलब उनको आभास तो हुआ यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो उन्हें मिली कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिले कि वो इसके बतौर वो बता सके लोगों को कि हाँ यहाँ पर कोई
है या नहीं है। आता है यूट्यूब का काल, जब यहाँ पर लोग अपने व्लॉग बनाना चालू करते हैं या फिर कोई वीडियो शूट करते हैं कि वी स्पेंड नाइट इन कुलधरा। तो जब ये वीडियो एक डाली तो एक व्लॉगर पूरी रात रुकता है वहाँ पर, लेकिन मिडनाइट के बाद वहाँ पर हल्की आवाज़ें, हल्का सन्नाटा, हल्की सी उसको आहट महसूस होती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो है। भूतों का हमेशा क्या है, एक फंडा रहा है कि ये दिखते नहीं है, बस ये आभास कराते कि हम हैं उस जगह पर। और आप मान सकते हो एक ऐसी जगह जो पिछले 100-200 सालों से काम नहीं आ रही है, नेगेटिव एक्टिविटी है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि वहाँ पर भूत है, लेकिन नेगेटिव एक्टिविटी है जिसके बतौर अगर कोई भी नया इंसान जाएगा तो उसको वो चीज़ याद आएंगी जो 200 साल पहले वहाँ पर घटित हुई है। लेकिन जो वो व्लॉगर था सुबह तो जिंदा था। जो व्लॉगर ने महसूस किया वो बताने के लिए काफ़ी है कि कुलधरा एक श्रापित गाँव है। कुलधरा की जो स्टोरी है इसका जो मैं एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन बताता हूँ कि ये है क्या। तो एंडिंग में ये है कि भले ही भूत ना हो, लेकिन लोगों का जो थीम घूमी है वहाँ पर जाने वाले, अगर मैं आज जाऊँ अगर वो कुलधरा में, तो मुझे वही साइकोलॉजी रिपीट होगी जो लोगों ने बनाई है। लोगों के मन में भूत है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन जो उनके दिमाग में जो छवि बन गई है कि कुलधरा जो एक श्रापित गाँव है और वहाँ पर जाना मतलब एक भूतों से कनेक्ट करना है, भूतों को आह्वान देना है, तो लोग पक्का है वहाँ जाकर यही सोचेंगे। तो एक बार क्या है, माइंडसेट का भी फ़र्क होता है। भले ही मैं यूँ नहीं कह रहा कि वहाँ पर नहीं है भूत, लेकिन एक मन की साइकोलॉजी भी है जिसके कारण लोग आधे तो ऐसे ही डर जाते हैं। तो आप क्या मानते हो कमेंट में बताना। और ऐसी और वीडियोज अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट कर देना। मैं एक कुलधरा और कोई बहुत सारे चैप्टर हैं, भानगढ़ और इतिहास का कोई भी चैप्टर हुआ या फिर नई वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उन पर वीडियोस बनाता रहूँगा। और आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब कर लेना और बाय बाय।